हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक 25 साल की लड़की थी। उसे सारे लोग मनहूस कहते थे क्योंकि उसका रंग बहुत काला था, दांत भी निकले थे। पर उसे अपने रंग और बदसूरत दिखने का जरा भी अफसोस नहीं था। वो हमेशा खुश रहती थी। एक नंबर की भुक्कड़ थी और पढ़ने लिखने में भी कमज़ोर थी। भुक्कड़ होने के कारण शरीर भी बेडौल होने लगा था। लेकिन एक खूबी उसमें यह भी थी कि वो हमेशा हंसते मुस्कुराती और सबको भी हंसाती रहती थी। उस बदसूरत लड़की का एक शौक भी था खाना बनाने का। खूब मन से खाना बनाती थी। उसे सारे मसालों की परख थी। वो खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती थी। टीवी, रेडियो पर खाना बनाने का जो भी कार्यक्रम रहता था वो बहुत मन से देखती थी, सुनती थी। उसे कोई भी खाना बनाना होता तो बड़े प्रेम से बनाती थी। वो सारे पकवान बहुत लाजवाब बनाती थी। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता, तारीफ किए बिना नहीं रहता। उसने पाककला में असाधारण और अद्भुत प्रतिभा हासिल की थी। पर वो मनहूस थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई भी उससे प्यार नहीं करता। पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था और वो भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह आज सुबह भी उसकी शादी के लिए जो लोग आए थे उन सब ने खाने की तो बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर नाक मुंह सिकुड़ कर चले गए। वो लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए चली गई। शाम में जब वो घर लौटी, घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पर बहुत गुस्सा थे और बोल रहे थे कि पता नहीं कौन से पाप किए थे जो हमें यह मनहूस लड़की मिली। ये बातें वो पिता से हमेशा सुनती ही रहती थी, इसलिए उस पर इन सारी बातों का कुछ असर नहीं होता था। वो बहुत खुश होकर माँ को कुछ बताना चाह रही थी और कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और चेक भी था। पर आज माँ भी बहुत गुस्से में थी और बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, तू सचमुच बहुत ही मनहूस है। काश कि तू पैदा होते ही मर जाती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। कितने रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और वो उदास होकर माँ से बोली, क्या मैं सचमुच में मनहूस हूँ माँ? क्या मैं सच में मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला रूंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको कुछ चैन मिलेगा। मनहूस लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो माँ ने ज़ोर से धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे उस मनहूस लड़की की लाश लटक रही थी और जीभ बाहर निकली हुई थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा हुआ था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, यह भी मान रही हूँ। अब तुम मनहूस लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे सबने कभी मनहूस कहा, बदसूरत कहा, सब कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। पर तुम्हारे मुंह से यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी प्यारी माँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज़ और 1 लाख रुपए का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरे ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था क्योंकि पहली बार वहाँ सब ने मुझे कहा था, देखो यह कितनी भाग्यशाली लड़की है। ये पढ़कर दोनों माता पिता ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। दोस्तों, कभी किसी के रंग, रूप या कद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान में कोई ना कोई खूबियाँ और खामियाँ होती ही है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो जैसा है उसे वैसे ही जीने दो। यह जीवन उस ऊपर वाले ने ही दिया है।
किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर ना करें। आजकल दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया भर में सफलता हासिल की है। इसलिए कभी हिम्मत ना हारे। यह जीवन ऊपर वाले का दिया हुआ है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसे इस तरह से ख़त्म कर दें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।